हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फ्रेश एजुकेशन। आज हम लेके आए हैं 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 10 एमसीक्यू, 10 फिलिंग द ब्लैंक्स और 10 ट्रू एंड फॉल्स मिलेंगे। इसको मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि कोई अदर क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में बनता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स सी 30 एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू देखें हम, विच इज़ नॉट कंसिस्ट ऑफ द ब्रांच ऑफ योगा। तो यहाँ पर हमको देखना है कि ब्रांच ऑफ योगा क्या नहीं है, उसको हमको टिक लगाना है। तो यमा, नियमा, धारणा और ताड़ा। तो यमा, नियमा, धारणा तीनों ब्रांच ऑफ योगा है, लेकिन ये डी जो है अपना ताड़ा, वो आसना होता है, ये ब्रांच ऑफ योगा में नहीं आता है। तो ताड़ा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम देखें कि ब्रांच ऑफ योगा कितने टाइप्स के होते हैं और एलिमेंट्स ऑफ योगा क्या होता है। ये फर्स्ट यमा होता है, सेकंड नियमा, थर्ड आसना, फोर्थ प्राणायाम, फिफ्थ नंबर आता है प्रत्याहारा, सिक्स धारणा, सेवन ध्याना और 8 नंबर पे आता है समाधि। ये सारे सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेंगे। इसमें से ही काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ये एमसीक्यू आता है तो एक एमसीक्यू इसमें से ज़रूर बनता है एग्ज़ाम्स में, तो आपको ये सारे सीक्वेंसेस को याद होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें हम, इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अब इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है ये बताना है हमको। ए जुलाई 21, बी जनवरी 21, सी जून 21 एंड डी अगस्त 21। तो जून 21 विल बी अ राइट आंसर। Obesity can be checked by the regular practice of certain asana. Among the most beneficial is, तो obesity किस आसना से हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है अमोंग दी मोस्ट बेनिफिशियल, इसको नहीं भूलना है, जो मोस्ट बेनिफिशियल है जिसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं ओबेसिटी, यह याद रखना है। तो वज्रासना यहाँ पर राइट आंसर आएगा। वज्रासना से इजीली हम ओबेसिटी चेक कर सकते हैं। 4 नंबर, त्रिकोणासना मस्ट नॉट बी प्रैक्टिस बाय दो सफरिंग फ्रॉम। अब त्रिकोणासना किसको नहीं करना चाहिए, यदि हम कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम की वजह से हमको त्रिकोणासना नहीं करना चाहिए। डायबिटीज़ वाले कर सकते हैं, लोअर बैक एक में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो लोअर बैक एक वाले नहीं कर सकते, अस्थमा वाले पेशेंट भी कर सकते हैं, ओबेसिटी वाले पेशेंट भी कर सकते हैं, लेकिन लोअर बैक एक वाले नहीं कर सकते। पिक्चर के थ्रू समझते हैं इसको। यदि हम त्रिकोणासना करते हैं, इसको ट्राइंगल पोज देखें, इसको ट्राइंगल पोज भी कहते हैं। यदि क्वेश्चन आता है त्रिकोणासना और ट्राइंगल, तो ट्राइंगल पोज भी इसको कहा जाता है। लोअर बैक एक वाले नहीं कर सकते, यदि परफॉर्म करते हैं लोअर बैक वाले तो यहाँ पर तकलीफ आती है उनको। 5th नंबर, ऑक्यूपेशनल अस्थमा इज कोज्ड बाय, है ना। ऑक्यूपेशनल अस्थमा पहले होता क्या है ये देखें हम। ऑक्यूपेशनल अस्थमा में लंग डिसऑर्डर होता है, ये शॉर्टनेस और ब्रीथ ब्रीथ का प्रॉब्लम होता है इसमें, चेस्ट टाइटनेस होता है इसमें, एंड कफिंग का प्रॉब्लम होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है अस्थमा का डिसऑर्डर होता है ये। ए कोल्ड एयर, बी ड्राई एयर, सी पोलन और डी डस्ट एंड स्मोक। तो यहाँ पर डस्ट एंड स्मोक से ये ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है। सुखासना शुड बी अवॉइडेड इन, सुखासना कब अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पर बोला है कब अवॉइड करना चाहिए, मतलब कब नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में कर सकते हैं सुखासना, अस्थमा, डायबिटीज और नी एंड स्पाइन प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर देखें हम प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, अस्थमा में कर सकते हैं, डायबिटीज में कर सकते हैं, लेकिन नी या स्पाइन प्रॉब्लम आपको है तो ये नहीं कर सकते। पिक्चर के थ्रू समझते हैं इसको हम। यदि आपको नी प्रॉब्लम है तो आप इसको नी को बेंड नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम होगा आपको तो आप सुखासन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसी के दौरान आपका ड्यूरिंग दिस आसना आपका स्पाइनल कार्ड शुड बी स्ट्रेट, स्पाइनल कार्ड आपका स्ट्रेट रहेगा, तो आप सुखासना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे यदि स्पाइनल प्रॉब्लम आपको है तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमने राइट किया। अब देखें भुजंगासना इज आल्सो नोन एज, तो पिक्चर में दिया जा रहा है भुजंगासना का पोज, है ना। तो इसको भुजंगासना को और क्या कहते हैं, स्नैक पोज, कोबरा पोज, रेप्टाइल पोज और डी कैट पोज। तो यहाँ पर इसको कोबरा पोज भी कहा जाता है। ये जो आसना है कोबरा पोज की तरह भी लगता है। अ हेल्दी बीएमआई रेंज फॉर इंडियन एज द, हेल्दी बीएमआई रेंज क्या होता है इंडियंस में। तो देखें हम 18 टू 22, लेस देन 18, 23 टू 24.9 एंड मोर देन 25। तो यहाँ पर जो हेल्दी बीएमआई रेंज आता है, हमने जो चार्ट देखा था बीएमआई रेंज का, यदि आपने चैप्टर पढ़ा है, रीड किया है, तो बीएमआई रेंज जो चार्ट है उसमें हेल्दी बीएमआई रेंज, नॉर्मल वेट जो आता है 18 टू 22 वाला जो आता है बीएमआई रेंज, वो कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम चार्ट के थ्रू भी देख सकते हैं। यदि आपको बीएमआई का फॉर्मूला पता है, बीएमआई इज इक्वल टू
वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं एक नॉर्मल वेट का। द वर्ड योगा वॉज फर्स्ट मेंशन इज, तो यह जो वर्ड है योगा कब फर्स्ट टाइम मेंशन हुआ था। यहाँ देखें हम ऑप्शन भगवत गीता, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, या फिर डी आपका उपनिषद। तो यहाँ पर देखें जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद इज डेवलप्ड बाय द ब्रह्मास एंड ऋषिज। ब्रह्मास एंड ऋषिज के टाइम पे ऋग्वेद आया था, ऋग्वेद में ही फर्स्ट टाइम योगा को इंट्रोड्यूस किया था। तो ऋग्वेद यहाँ पर राइट आंसर आएगा। नंबर 10 देखें, प्राणायाम फोकस इज ऑन। अब प्राणायाम किस पे फोकस करता है, पोस्चर, बॉडी बैलेंस, आसना एंड डीप ब्रीथिंग। तो प्राणायाम ब्रीथिंग टेक्निक पे फोकस करता है, ब्रीथिंग टेक्निक को होल्ड और रिलीज करने का काम करता है। तो प्राणायाम में ब्रीथिंग आ जाएगा, इनहेल एक्सेल की सारी प्रोसेस जो प्राणायाम में होती है। अब देखें फिलिंग द ब्लैंक्स, 10 फिलिंग द ब्लैंक्स हमारे पास है। योगा हैज डिफरेंट ब्रांचेस, तुमने पढ़ा था फर्स्ट एमसीक्यू में योगा की 8 ब्रांचेस हैं, 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा होते हैं, यहाँ पर 8 आ जाएगा। डायबिटीज इज ऑफ ब्लैंक टाइप्स, डायबिटीज के 2 टाइप्स होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। ये अपने चैप्टर पढ़ा तो इजीली इसका आंसर दे सकते हैं आप। पवन मुक्त आसना हेल्प्स टू रिलीव्स, है ना। पवन मुक्त आसना क्या रिलीव करता है आपका, तो पवन मुक्त आसना इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉब्लम को रिलीज करता है, इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉब्लम में यदि कुछ समस्या है तो उसको रिलीज करता है, और आपका जो डायबिटीज की समस्या उसको रिलीव करता है आपको उससे, और ऑक्यूपेशन से रिलीव करता है आपको, और आप देखा जाए तो उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जितना भी आपको उससे रिलीव करता है। तो यहाँ पर हम कुछ भी डाल सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन या फिर जो भी इससे पवन मुक्त आसना से हम रिलीफ पाते हैं वो सारा हम इसमें से कुछ भी डाल सकते हैं, ऑप्शन नहीं है तो। 4 देखें हम, बॉडी पोस्चर इन योगा इज कॉल्ड, ठीक है। अब योगा में जो बॉडी पोस्चर करते हैं हम उसको हम आसना बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन यदि आपको दिया है तो आप इजीली कर सकते हैं, नहीं दिया है तो आसना आप लिख सकते हैं। ये पोस्चर वर्ड आया है, पोस्चर को क्या कहा जाता है योगा में, तो आसना लिखें। यदि आसना वर्ड आया है तो आसना इज ऑल्सो कॉल्ड, तो पोस्चर भी लिख सकते हैं हम। क्वेश्चन कैसे भी घूम सकता है। आसना रेफर्स टू, ये तो यहाँ पर क्वेश्चन घूम गया है, आसना रेफर्स टू पोस्चर। हाइपरटेंशन मीन्स ब्लैंक्स ब्लड प्रेशर, तो हाइपरटेंशन में क्या होता है ना, आर्टरीज में जब ब्लड का प्रेशर जो हाई हो जाता है तब हाइपरटेंशन होता है। तो हाइपरटेंशन जब होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है आर्टरीज में, तो उसको कहते हैं हम हाइपरटेंशन। ट्राइंगल पोज इन योगा इज ऑल्सो नोन एज, ट्राइंगल पोज देखा था हमने, बताया था आपको ट्राइंगल पोज त्रिकोणासना को भी कहते हैं। ताड़ासना इज ऑल्सो नोन एज, तो ताड़ासना जो होता है उसको हम माउंटेन पोज भी कहते हैं। ताड़ासना करते हैं तो माउंटेन की तरह दिखता है ताड़ासना, तो माउंटेन पोज भी कहा जाता है ताड़ासना को। पतंजलि एग्जिस्टेड इन द, तो पतंजलि कब आया था, कौन से एरा में आया था, ठीक है। पतंजलि जो पीरियड है उसके लिए हम देखें पहले कि अपने पास 4 बेसिकली एरा होते हैं। प्री क्लासिकल एरा था एक हमारे पास, फिर उसके बाद आता है क्लासिकल योगा एरा, देन पोस्ट क्लासिकल योगा एरा, देन अभी जो चल रहा है मॉडर्न क्लासिकल पीरियड चल रहा है, ठीक है। तो अब देखें हम जो पतंजलि आया था वो क्लासिकल योगा एरा में आया था, तो यहाँ पर क्लासिकल योगा एरा आएगा। यदि आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो इसका आंसर आप इजीली दे पाएंगे। 10 नंबर देखें हम, आर दी थर्ड एलिमेंट्स ऑफ योगा, तो एलिमेंट्स ऑफ योगा देखा था हमने, तो थर्ड एलिमेंट्स ऑफ योगा क्या था उसमें, यमा नियमा एंड आसना। आसना वाज द थर्ड एलिमेंट ऑफ योगा। ट्रू एंड फॉल्स में आ जाए हम, योगा आसना फॉर हाई ब्लड प्रेशर इंक्लूड्स ताड़ासना, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है वो राइट है, ठीक है। योगा आसना हम हाई जो ब्लड प्रेशर है उसके लिए हम ताड़ासना कर सकते हैं, ताड़ासना कैन बी रिलीव फ्रॉम द हाई ब्लड प्रेशर। योगा हैज 20 डिफरेंट ब्रांचेस, योगा की 8 ब्रांचें भी हम देखी है ना, 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा होते हैं, 8 ब्रांच ऑफ योगा होते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। आसना इज द पोस्चर इन विच वी सीट टू प्रैक्टिस योगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट राइट है। आसना में हम योगा प्रैक्टिस करते हैं। वज्रासना डज नॉट हेल्प इन फाइटनिंग ओबेसिटी, तो वज्रासना हेल्प करता है ओबेसिटी से फाइट करने में, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। भुजंगासना हेल्प्स
फाइट डायबिटीज। तो भुजंगासना जो है डायबिटीज से हेल्प करता है ना, फाइट करने में। तो ये स्टेटमेंट राइट है अपना। 6 नंबर देखिए अपन, सुखासना इज गुड फॉर अस्थमा पेशेंट। सुखासना अस्थमा पेशेंट के लिए ठीक है, राइट स्टेटमेंट। 7 नंबर देखें, धारणा इज द एलिमेंट ऑफ योगा। तो धारणा भी एलिमेंट ऑफ योगा। ये कौन सा नंबर का है? 6 नंबर का एलिमेंट है, ये याद रखें, 6 नंबर भी याद रखें। धारणा इज द एलिमेंट ऑफ योगा 6 नंबर पे आता है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। द पोस्चर इज कॉल्ड आसना। तो हमने पहले देखा था पोस्चर इज कॉल्ड आसना, यदि आसना आया तो आसना इज आल्सो कॉल्ड पोस्चर। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है अपना। 9 नंबर देखें हम, समाधि इज नॉट अ लास्ट स्टेज ऑफ योगा। तो समाधि लास्ट स्टेज ऑफ योगा है, तो यहाँ स्टेटमेंट रॉन्ग आ जाएगा ये वाला। 10 नंबर देखें, नियमा मीन्स ब्रीथिंग टेक्निक्स। तो नियमा जो है ब्रीथिंग टेक्निक्स यहाँ पर दिया है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नियमा का जो मीनिंग होता है वो होता है पॉजिटिव ड्यूटीज और ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग आ जाएगा। होप आपको ठीक से एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। हाँ, जो भी क्वेश्चन बनेगा इनमें से ही क्वेश्चन बनेगा कोई भी। यदि आपको कुछ अदर क्वेश्चन बनता है तो इसी क्वेश्चन को कहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन बन जाता है। तो सारा हमने चैप्टर्स में कवर करने की कोशिश करी है पूरे एमसीक्यूज में। यदि आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप काफ़ी अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स टू वॉच।